हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल बहुत अच्छा है। एक तरीके से मैं यूं कहूं कि किस तरह से है ना, रिकवरी वाले साइको हायर कर लेते हैं। और जितना मैं इसमें घुसता जा रहा हूं ना, उतनी इनकी काली सच्चाइयां पता चल रही हैं मुझे। मैं बहुत जल्दी और अंदर की भी जानकारी दूंगा। फिलहाल इस वीडियो का टाइटल सुनते हैं। उसके लिए माफी चाहूंगा भाई, कोई बात नहीं, उसके लिए माफी चाहूंगा भाई। ठीक है, ठीक है। और अंकल जी को भी बोल देना थोड़ा मेरी तरफ से माफी। मैं बोल देता हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा ही हाइपर हो गया। मैं वही तो, मेरे से भी तुम हाइपर हो रहे हो, फिर भी मैंने बहुत शांति से। अरे यार, मेरा बीपी ना जल्दी बढ़ जाता है यार। दोस्तों, जब से हमने प्रोफेशन चेंज किया है, हमने थोड़े तरीके बदले हैं बात करने के। इसको 15 मिनट लग गए, मेरे से भी इतना हाइपर हो रहा था, पर्सनल ले लो, पर्सनल ले लो, पर्सनल ले लो। अरे जिस दिन मैं पर्सनल लूंगा ना, उस दिन तुम पर्सनल लेने लायक नहीं रहोगे। लेकिन मुझे पर्सनल लेके क्या करना? ठीक है, टाइम आएगा जिस दिन पर्सनल लेंगे, बता देंगे। तो आइए सुनते हैं दोस्तों, क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो, हाँ जी, फिर से बोल रहे हो? आप कौन बात कर रहे हो? मैं कुणाल बोल रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हो? मैं सागर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बोल रहा हूँ। कौन से चैम्बर में बैठते हैं? आपको क्यों बताऊं मैं? साकेत में बैठते हो ना भाई साहब? बताओ ना कौन से चैम्बर। चैम्बर में बैठता हूँ। चलो अभी मिल लेते हैं आपसे। कितनी देर में मिल रहे हो? कितनी देर में मिल रहे हो? साकेत कोर्ट में बैठता हूँ भाई। कितनी देर में अरे मेरा भाई, वकील मिल लेगा अभी तुमसे। मुझे बता दो कौन से चैम्बर में मिलना है। अरे रुक जाओ ना, मेरा मैं पहुंच जाता हूँ, वकील का चैम्बर बता तुम मुझे दो। धमकी दे रहे हो भाई? धमकी दे तुम रहे हो गाली दोगे ग्राहक को? तुम गाली दोगे ग्राहक को? तू कौन हो भाई? तू कौन होता है बोलने वाली? बता कौन होता है तू बोलने वाला? एडवोकेट है भाई? कहाँ मिलेगा बता ना। साकेत डिस्ट्रिक्ट कहाँ मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ रहा हूँ अभी। ठीक है, आजा। कितनी देर में आ रहा है? सुन मेरी बात, ओए सुन। कितनी देर में आ रहा है? एडवोकेट है ना मेरी भाई, सुन मेरी बात सुन। कितनी देर में आ रहा है? सुन मेरे भाई, सुन पहले मेरी बात। अरे मैं किसी भी बैंक से, अरे सुन मेरी, ओ भाई साहब सुनो मेरी बात। गुंडे पाल रखे हैं क्या? अरे गुंडे सुनो, तुम पहले मेरी बात सुन लो भाई साहब, तब बात करना। ठीक है, आपको मैंने कॉल किया, बात को सुनना और समझना, उसके बाद बात करना। फिर आपसे, आपको मैं कॉल करता हूँ एज पर क्लाइंट। ठीक है, ठीक है। आप मेरे कस्टमर फिल के, मैंने आपको कॉल किया, आपसे पूछ रहा हूँ सर EMI कब तक करोगे? ठीक है, तमीज से ही बात, तबियत वगैरह भी पूछ रहा हूँ आपकी पिछले महीने। पता है वो कंडीशन पे है कस्टमर। पहले बात सुन लो सर, उसके बाद बात करना। आप तरीके से बात करोगे, मैं तरीके से बात करूंगा। आप धमकी सुनो मेरी बात सुनो। आप धमकी देके बात करोगे ना, तो धमकी के सामने मेरे सामने जीत नहीं पाओगे सर। आप एक काम करो, सुनो मेरी बात सुनो। आप जो कर रहे थे ना कस्टमर के साथ, आप करो। मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया, मैं बताऊंगा आपको मैं क्या कर सकता हूं। आप इन्वॉल्व हो जाओगे तो मेरा कुछ नहीं कर पाओगे सर, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं कह तो रहा हूं, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने आपको क्या कहा? आप मेरा सुनो, आप मेरा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मैं कह तो रहा हूँ, आप एक बार शायद मुझे जानते नहीं हो। आप सुनो, अगर मैं पर्सनल वे में आ गया ना सर, अगर मैं पर्सनल वे में आ गया ना, अगर ऑफिशियल मैटर हटा दिया मैंने, तो आप मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। क्या करोगे तुम? जान से मार दोगे क्या? जहाँ से क्यों मारूंगा भाई साहब? मैं गुंडा हूँ क्या? क्या करोगे फिर? जहाँ पे बैठते हो ना भाई साहब, जहाँ बैठते हो ना आप, वहाँ के जज से ना मेरा नाम पूछ लेना एक बारी, मैं कौन से जज साहब? बहुत सारे हैं वहाँ पे, बहुत सारे। अभी जज का नाम बता देता हूँ, और वहाँ का जो सीनियर लॉयर है ना, उनका नाम भी बता देता हूँ। ठीक है भाई साहब, तो ये धमकी मुझे मत देना, एक बार बता, मेरे को मत देना धमकी। एक बार सुनो वकील, सुनो कुणाल जी, वकील हो ना, वकील हो ना, एक काम करना, साकेत में कहीं भी चाहो ना, वहाँ मिलना। साकेत ही रहता हूँ मैं, ऑफिस मेरा उद्योग विहार पेज 4 में। मैं डर गया, साकेत में नाम तो बता दो। मेरा नाम जज साहब का भी नाम बता देता हूँ, थोड़ी देर में बता देता हूँ बस। ठीक है, ये तो धमकी मुझे मत देना। अगर मैं पर्सनल वे में आ गया तो धमकी मत देना मुझे। तुम है ना जो ग्राहक, सुनो मेरी बात सुनो, तुम जो ग्राहक को गाली, सुनो कानून क्या कहता है, कानून क्या कहता है कि पैसा बैंक से ले लो, बैंक को पैसा मत दो, ये कहता है क्या कानून? नहीं देगा तो गाली दोगे, कानून नहीं देगा तो गाली किसने गाली दी है? प्रूफ क्या है आपके पास? मैंने गाली दी है? रिकॉर्डिंग मैंने आपको। मेरी रिकॉर्डिंग नहीं है सर, इट्स नॉट माई रिकॉर्डिंग। बस यही आपने जो रिकॉर्डिंग भेजी किसी और बैंक की हो सकती है, सुनना था। इसमें मेरी वॉइस है, यही मेरी वॉइस है, मेरी वॉइस है। अरे मैं कह तो रहा हूँ रिकॉर्डिंग में, एक मिनट रिकॉर्डिंग में बताओ कहाँ है? फिर लिखा हुआ है। मैं कह तो रहा हूँ, यही सुनना था मुझे, यही रिकॉर्डिंग सुनना था आपसे। बस हाँ ठीक है, थैंक यू। और सुनो, दोबारा सुनो, ये धमकी मत देना मुझे। और कस्टमर के बाद एक नहीं हजारों कॉल जाएंगे पैसे के लिए, और जो उखाड़ना उखाड़ लेना, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। तो पेमेंट लॉयर सुनो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हो भाई साहब, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनो, तो पेमेंट रिकवर करके दिखाओ आप इस ग्राहक से। ठीक है, पेमेंट
पेमेंट तो भाई साहब हंसते दे हुए अभी इनके नाम पे LRN इशू और अरे वारंट इशू बता रहा हूँ। रोज आते हैं LR, सुनो मेरी बात। अरे भाई साहब अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा ना, घर से तुम भी उठ जाओगे, समझिए बात को। तुम मुझे धमकी दे दो यार, पानी मुझे धमकी दे दो क्या? एक बार पानी मैं क्यों पीऊंगा भाई, तुम मुझे धमकी दे दो क्या? एक बार सुनो मेरी बात। LRN जो पैसे देके वकील बने हो क्या? सुनो, पैसे देके वकील बनो क्या भाई साहब? अरे भाई साहब पैसे देके वकील बने हो क्या? पैसे देके बनाऊं? कितने पैसे दिए हैं? मैंने दिए थे 2 रुपए दिए थे मैंने। 2 रुपए दिए थे यार। तुम ऐसी उल्टी बातें करते यार, रिकॉर्डिंग में मुझे धमका रहे हो यार, तुम खुल्लम खुल्ला। तुम ग्राहक को गाली दे रहे हो, तुम ग्राहक को गाली दे रहे हो भाई। क्या सबूत है तुम्हारे पास मैंने गाली दी है? नहीं है ना सबूत, नहीं है ना सबूत। सबूत दे दूंगा, थोड़ी देर में दे दूंगा सबूत। अरे यार सुनो सुनो बात सुनो, ये धमकी मुझे मत देना, धमकी मत देना मुझे, धमकी मत देना मुझे। और साकेत कोर्ट में रहते ना, साकेत कोर्ट में भी मिल लेना। ये लो भाई मेरे वकील से बात कर लो। 1 मिनट 2 मिनट का समय। अरे बात करो भाई। हाँ कराओ। और तुम कह दो ना भाई साकेत कोर्ट में, अरे करा दो, वकील साहब से बात कराओ ना। तुम जैसे 36 ना उसके नीचे काम करते हैं, समझिए बात को। तुम्हारे जैसे 36 के नीचे काम करते हैं। इस वकील का नाम बताऊंगा ना मैं, तुम्हारे जैसे 36 के नीचे काम करते हैं। बता दो नाम मुझे। और सुनो, और दूसरी बात बताऊं, IIFL बैंक है, कितनी बड़ी बैंक है ना, आपको पता नहीं इसका फॉर्म कितना बड़ा है। ये रोज मेरे पास LRN नोटिस आते हैं। अरे सुनो, तुम्हारे जैसे कितने वकील मैं भी आए थे ना, सुनो तुम्हारे जैसे कितने वकील आते हैं और जूते साफ करवा के भेज देता हूँ, समझिए बात को। झोला छाप वकील। समझ सकता हूँ मैनेजर से कितना, मैनेजमेंट से कितना, आर्ग्यूमेंट करने से कोई फायदा नहीं। मैनेजर से कितना आपके ऊपर प्रेशर है मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। आप जो कर रहे हो ना, आप एक बार दोबारा करना कस्टमर से। मैं पर्सनली की बात नहीं कर रहा आपसे, आपको हो सकता है होना आता हो पर्सनल ले जाओ ना, मेरे को कोई छोड़ो ना यार, पर्सनल ले जाओ ना मुझे। लो ना भाई पर्सनल बिल लो, मैं कह रहा हूँ ऑफिशियल मैटर हटा दो। क्यों लूं मैं? अरे लो ना पर्सनल मुझे, लो ना भाई पर्सनल। मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ भाई, पर्सनल लो मुझे तुम। मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, मुझे पर्सनल लेके दिखा दो तुम। मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ भाई, तुम मुझे पर्सनल लेके दिखा दो। तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ भाई, तुम मुझे पर्सनल लेके दिखा दो। बोलो मैं तुम्हें? हाँ बोलो, तुम मुझे पर्सनल लेके दिखा। ऑफिशियल मैटर क्लोज कर दो, तुम पर्सनल लेके दिखा दो मुझे, पर्सनल लेके दिखा दो तुम। बता देना जब बोलना हो तो। ठीक है ना भाई। अब सुनो, अब दो बात सुन लो। अगर मैं गलत हूँ तो भाई आप बोल लेना, आपकी बात में आपका जूता मेरा सर। पहले अगर मैं गलत हूँ तो पहले सुन लेना। डन हो अपनी बात पे? आप पहले बात है डन हो ना अपनी बात पे? हाँ सुनो, अब मेरी बात सुन लो, बातों में बात कर दें। कस्टमर को लास्ट मंथ इनका एक्स बकेट में केस चल रहा था, ठीक है। कस्टमर के पास काफी कॉलिंग गई है एक्स बकेट से, ठीक है। बकेट तो आपको पता ही होगा, लॉयल तो भाई आपको जाहिर सी बात पता होगा। क्या आपने राजपूत भाई, सुनो मेरी बात सुनो, लड़ना, सुनो मेरी बात सुनो 1 मिनट, मैंने सुन ली ना 1 मिनट मेरी बात सुनो। भाई बोला है ना, सुनो मेरी बात। मैं समझता हूँ आप किस पोजीशन पे हो, क्या प्रेशर है, लेकिन अगर मैं आपसे तरीके से आराम से बात करूँ तो मेरी सुन भी तो लो। सुन तो लो बड़े भैया, सुन लो। हाँ सुनाओ, चलो पहले तुम सुनाओ। इन्होंने एक्स बकेट में एग्जीक्यूटिव को काफी घुमाया, ठीक है भाई। मेरे पास भाई फीडबैक आया इनका कि भाई इन्होंने पूरे महीने घुमाया है और इन्होंने पेमेंट करी नहीं है। पहली बात तो ये हो गई भाई, ठीक है। इनसे मैंने स्टार्टिंग में कॉल किया कि सर क्या इशू आ रहा है जो आपने पेमेंट नहीं किया। पूरे महीने आपने पिछला महीना निकाल दिया और ये क्या दिक्कत चल रही है? क्या सर मेरी पेमेंटें आ नहीं रही है, स्टक हो रही है, पेमेंट आने वाली है, मैं करा दूंगा। मैं सर इस महीने भी पेमेंट करोगे या नहीं करोगे ये बता दूं। करोगे तो बता देना, नहीं करोगे तो मत बताना, ठीक है। इन्होंने कहा, एग्जीक्यूटिव गया था इनके घर पे भी, वहाँ से ये जा चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं, भाग चुके हैं, ठीक है। वहाँ है नहीं है, ठीक है। और काम इनका बंद हो चुका है। तो मैंने इनसे पूछा था काम बंद हो गया तो आप पैसे कहाँ से दोगे, ठीक है। इनसे मैं जब भी पूछता हूँ पहले इनकी तबीयत के बारे में ही पूछता हूँ। हाँ, तो भाई हमारी कॉल ये नहीं है, हमारी कॉल ये नहीं है हम किसी को परेशान करें। सुनो मेरे भाई, सुन लो आप कुणाल भाई, अगर मुझे बोल भाई मैं परेशान चल रहा हूँ, मैं अभी कुछ महीने तक नहीं दे सकता, तो मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के दूंगा आपको। मेरा काम ये है, मेरा काम नहीं कस्टमर से फालतू की बहस करना, फालतू की बकवास करना, समझिए बात को। बता देना, आप मेरे से बोल रहे हो भाई नहीं दूंगा, जो उखाड़ना उखाड़ लो, ये करोगे, क्या बोलूंगा यार आपको। पहले आप टाइम दे दो कि पेमेंट करूंगा, मैं बोलूंगा आप टाइम दो, मुझे बोलने का मौका दो। हाँ, कोई भी ग्राहक है ना, समझना आप बहुत सारी रिकवरी करते होगे, वो पहली स्टेज में ये नहीं बोल देगा, वो इंटेंशनली ग्राहक जो होगा ना, इंटेंशनली डिफॉल्टर, वही बोलेगा कि भैया मेरे पास पेमेंट नहीं है। जो वैसा कस्टमर, सुनो मेरी बात सुनो, अब मुझे बोलने दो यार, फिर तुम बताओ। जो कस्टमर है ना, अब इसने 26-27 EMI दे दी है, तो कोई भी कस्टमर देने की कोशिश करता है, वो कोशिश करते करते नहीं, मतलब कहने का मतलब वो डायरेक्ट मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कोशिश करने पे लगा रहता है वो कि क्या पता मैं दे दूं,
ठीक है। तो वो लास्ट में जब वो कोशिश नहीं कर पाता तब वो हाथ खड़े करता है। तो वही ग्राहक के साथ हुआ है। हो सकता है उसने 2 महीने घुमा दिया आपको, मैं मना नहीं कर रहा उस बात को, लेकिन ग्राहक कोशिश कर रहा था, अब नहीं बन पा रही उसकी कहानी। और जो आप बात कर रहे हो ना भगा हुआ है, वो दूसरे एड्रेस पे है, क्योंकि लोन दूसरे एड्रेस पे लिया गया था। उसका कोई कारोबार था, वो किसी वजह से ठप हो गया, ठीक है। उसके हार्ट में कुछ बाल पड़े हैं या कुछ मेडिकल इश्यूज है, ठीक है। मेरी जो बात हुई है उनसे, बाकी अभी कितनी भी आप कोशिश कर लो, आपको जो करना हो कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। पर्सनल मेरे को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कि मेरे को पर्सनल होना हो, ठीक है। बाकी उस ग्राहक से पेमेंट आएगी नहीं। आप जो भाई ये खुल्लम खुल्ला बोले ना यार कि नहीं है पैसे नहीं बता पा रहा, मैं बता तो रहा हूँ आपको। अभी देखो, सुनो राजपूत भाई, सुनो ऋषभ भाई, एक बार सुन लो। हाँ बोलो। मैं बता रहा हूँ, अगर आप मुझे सामने से बोल रहे हो कि ऋषभ भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, आप जो कर सकते हो वो कर लो। हाँ, ये आप अगर मुझे खुल्लम खुल्ला बोलोगे, आप ऑफिशियली जितना कर सकते हो, जो करना चाहो ऋषभ भाई, मैं नहीं कर रहा हूँ भाई। मुझे क्या करना है, एक मेल ड्रॉप करना है मुझे, बस मेरा काम करना है। ऋषभ भाई सुनो मेरी बात सुनो। कस्टमर या कोई भी ना थर्ड पार्टी को इसीलिए इन्वॉल्व करता है कि उसको चीजें पता नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। तो कस्टमर अभी सिचुएशन में नहीं है। आप लीगली देखो, मैं आपके साथ ओके हूँ, आप लीगली जो कर सकते हो आप प्लीज प्रोसेस कर दो। कस्टमर नहीं दे पाएगा, मैं क्लियरली बताऊं तो बस वही है ना मेरे भाई, यही चीज वही बोल देते। तो मुझे इतनी जरूरत नहीं बोलने की यार। मेरे ऋषभ भाई, कस्टमर को नहीं पता होता कैसे बात करनी है, इसीलिए तो मैंने बात की आपसे। तो बंदा यार मेरे से उल्टी मैंने फोन किया, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ उसकी, मैं आप बखोली कर रहे। ऋषभ भाई सुनो, आप लिटरली समझना, मतलब मैं आपको कुछ वो नहीं कर रहा। कस्टमर के ना 2 लड़के हैं, 10-10 हजार रुपए कमाते हैं, 20,000 रुपए की अर्निंग है उसमें। वो उसमें 20,000 की अर्निंग में 50,000 की मैं कहाँ से देगा? मैं वही बता रहा हूँ, उसका कोई धंधा चल रहा था, वो बंद हो गया, उसका 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, ठीक है। कितना? 60 लाख, 60 लाख रुपीज। कोई प्रॉपर्टी वगैरह है क्या? नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है, मैं अनऑफिशियल बता रहा हूँ ये आपको। उस भाई साहब का ना कोई बिजनेस था, उस बिजनेस में उधारी चलती है, हर बिजनेस में कोई ना कोई। तो वो जिस बंदे पे था उधार, वो भग गया। अच्छा। हाँ, तो वो ये अनस्टेबल हो गए हैं और मेडिकली अनफिट हैं ये, ठीक है। और इनकी जो अर्निंग है अभी के टाइम पे, वो 2 लड़के 20,000 रुपए कमाते हैं, उससे ज्यादा का घर में ना समझो किराया और खाना हो जाता है, उससे ज्यादा घर में खर्चा हो जाता है। हाँ, बाकी आप लीगली जो आपको जो आप कह रहे हो ना वारंटी इशू कराऊंगा, तो वो कोई बात नहीं, हम फिर उसको लीगली लड़ेंगे, क्या हो गया। नहीं आप सही बोल रहे हो यार। देखो भाई, मैं आपकी बात को गलत नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, देखो अगर ये बातें आप सामने से आप मुझे बता दो कि भाई मेरी अर्निंग ये है और ये चीज है, मैं क्यों बोलूंगा यार। कस्टमर ने इसीलिए मुझे इन्वॉल्व किया है कि सर आप बात कर लो, लेकिन आपकी जो रिकॉर्डिंग, मेरे को गुस्सा इसलिए आया कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है ना उसमें यार अब्यूसिंग थी, बहुत बुरी, इसलिए मैंने आपको वो थोड़ा सा बोला। आप बताओ इनका करना क्या है, कल के सेटल कराने क्या करना है इनका? ये ऋषभ भाई अभी की टाइम पे ना किसी भी कंडीशन में नहीं है ये देने की। लीगल का सुनना मेरी बात, मैं एज ए एडवोकेट, मैं अभी एडवोकेट नहीं हूँ, मेरी इंटर्नशिप चल रही है, जो मैंने आपको बताया ना चैम्बर, आप 100% मिलूंगा, मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ। अरे मैं मिल लूंगा भाई, आपसे मैं ज्यादा दूर रहता नहीं, साकेत ही रहता हूँ मैं। हाँ, मैं मतलब वो बता रहा हूँ। दूसरी बात क्या है ना, ये अगर आप लोग इनको वो भेजोगे, मतलब वारंट भेजोगे, पहले अवेलेबल वारंट इशू होगा, फिर नॉन अवेलेबल होगा, वो मुझे चीजें पता है, वो मैंने इनको फेस करने का तरीका भी बता दिया है। सुनो भाई, मैं देखता हूँ बकेट वन, ठीक है भाई। और ये भी नहीं कि मैं कोई थर्ड पार्टी से हूँ, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मैं कोई थर्ड पार्टी से नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट आईएफएल में हूँ, ठीक है भाई। पहली बात तो मैंने आपको ये क्लियर कर दी है। दूसरी बात, मैं भाई देखो, मेरे को कुछ काम नहीं है, मेरे को एक काम करना है बस, कल मेरे को इनको रिपोर्ट में भेजता हूँ भाई। बाकी नेक्स्ट लेवल वाले अपना क्या करते नहीं करते, मैं आपसे यही फेवर चाहता हूँ कि आप है ना अपने हाथ से अपनी सारी रिपोर्टें भेज दो कि भैया कस्टमर की कहानी नहीं है, कस्टमर के साथ दिक्कत है, कस्टमर परेशान है, उनके हाथ में कुछ नहीं है इस टाइम, वो अभी जब तक वो दोबारा उसी स्थिति में नहीं आ जाते तो तब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और रही बात एड्रेस की, मैं आपको एड्रेस उनका है ना अगर कनेक्ट कर दूंगा तो आप कहीं ना कहीं सिस्टम में अपडेट कर दोगे, फिर वो विजिट होकर परेशान होंगे, इसलिए हम आपको एड्रेस बता नहीं सकते ना। कोई बात नहीं। हाँ ठीक है भाई। और इतना हाइपर मत सुनो ऋषभ भाई, यही बात कुणाल भाई वो खुद बोल देते ना, मुझे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ऋषभ भाई, इतना हाइपर मत हुआ करो किसी से भी ना। और यार मेरी तुम्हारी पर्सनल क्या दुश्मनी है यार, तुम काम कर रहे हो, टारगेट होगा नहीं होगा बस इतना ही तो है, वो प्रेशर है। भाई मैं टारगेट के ऊपर नहीं हूँ भाई, टारगेट होगा तब भी मेरा सैलरी आएगा, नहीं होगा तब भी मेरी सैलरी आएगी, मैं टारगेट के ऊपर नहीं हूँ। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, एजेंसी में काम नहीं करता हूँ जो मेरे को टारगेट के ऊपर पैसा मिलेगा भाई, बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। मैं कोई टारगेट, मैं भाई मेरे को पता बुरा क्या लगता है, सामने वाला कोई मेरे को धमकी देना भाई। अरे तो मैंने तो फिर भी बहुत प्यार से धमकाया तुम्हें, तुम तो गाली दे रहे हो। अरे भाई देखो, मैं पता है, मैं भाई देखो
मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ना तो मुझे वकील से डर है, ना तो मुझे पुलिस वाले से डर है, और ना ही भाई मेरे को मिनिस्टर से डर है। मेरे बड़े पापा खुद मिनिस्ट्री में है भाई, जो बंदा मेरे को घंटा किसी का फर्क नहीं पड़ता। नहीं वो ठीक है, लेकिन दोस्त गाली आप दे रहे हो ना, वो भी गलत है। बड़े भैया मैंने कोई सुनो, मैं गाली मैंने नहीं दी सामने से, पहले उनने गाली का इस्तेमाल किया है, और सामने वाला आपको कोई गाली देगा ना भाई तो आप भी नहीं सुनोगे। आपको मैं माँ बहन की गाली दूंगा तो आप भी नहीं सुनोगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर आपकी तबीयत कैसी है, ईएमआई का क्या हुआ, तो आप मुझे सामने से धमकाओगे तो ये सही नहीं है ना। उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग तो भेज दी, लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग भेजी जो उनने फालतू बोला वो रिकॉर्डिंग तो नहीं भेजी उनने। मैं ग्राहक को एक बार समझा देता हूँ, ठीक है, बाकी आप इसको आगे बताओ। कुणाल भाई आप वकील हो भाई, आपके अंदर पेशेंस है, आपको कोई गाली देगा ना भाई तो आप भी नहीं सुन के बैठोगे, सीधी बात है। वो तो है। अब देखो तुमने इतना बोला, लेकिन नौकरी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मेरे भाई, नौकरी जाएगी और क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सही बात है, इससे ज्यादा मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जी जी जी। मैंने तभी आपको मैंने क्या कहा, मैंने कहा ऑफिशियल अगर मैटर हटा दूं कुणाल भाई तो मेरा पर्सनल वे में मेरा कोई कुछ नहीं। पर्सनल करना ही नहीं, मुझे क्यों करना पर्सनल, मेरा क्या तुमसे क्या हुआ है। कौन से चैम्बर में बैठते हो तुम? चैम्बर में यार देखो, हम लोग कोई वो छोड़ना है कि हम फ्रॉड कर रहे हो, तुम मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो, मैं तुम्हारे पास बात कर रहा हूँ। मैं सुनो, हो सकता है भाई देखो बहुत लोगों की क्या होती ना कि वकीलों का फोन आता है भाई गांड फटने लगती है बंदों की। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, झूठी बोलूंगा। जैसे आपने का फोन आया बंदों की फटने लगती है। जैसे आपने मेरे को सुनो मेरी बात, मैं बिलोंग करता हूँ भाई, मेरी नहीं फटती ऋषभ भाई। जैसे आपने मेरे को बोला ना कि वकील से और पुलिस से लोगों की फटती है, मेरी नहीं फटती, वैसे ही मैं सही बताऊँ आपको, मैंने आपको जवाब नहीं दिया, लेकिन ना ये नंबर जिससे मेरी बात हो रही है आप गूगल पे एक बार टाइप करके देखना, मैंने ना रिकवरी वालों की है ना वो धज्जियां उड़ाई हुई हैं जो तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते। चलो कुणाल भाई, अगर कभी पर्सनल वे में काम हो तो बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मेरा नंबर लगता नहीं है, मेरे को आप मैसेज करना, मैं आपको अपनी तरफ से कॉल कर लूंगा। चलो कुणाल भाई बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं देखो अपनी तरफ से देखो इस कस्टमर का रिलीज कर देता हूँ, ठीक है। बाकी देखो यार नेक्स्ट लेवल पे मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा भाई, क्या होगा नेक्स्ट हम देख लेंगे, आप अपना काम करो। उसके लिए माफी चाहूंगा भाई, कोई बात नहीं, उसके लिए माफी चाहूंगा भाई, ठीक है ठीक है। और अंकल जी को भी बोल देना थोड़ा मेरी तरफ से माफी के लिए बोल देना। मैं बोल देता हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा ही हाइपर हो गया। मैं वही तो, मेरे से भी तुम हाइपर हो रहे हो, फिर भी मैंने बहुत शांति से यार, मेरा बीपी ना जल्दी बढ़ जाता है यार, मेरा बीपी जल्दी बढ़ जाता है भाई। चलो ठीक, कोई बात नहीं, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, ठीक है। तो अंकल जी से बोल देना थोड़ा माफी के लिए बोल देना, ठीक है। अच्छा मैं ये कह रहा था आपसे, तो मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, तो कभी कोई पर्सनल होगा तो मैं तुमसे मिल लूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वैसे तो भाई साहब सुना इसमें, इन भाई साहब ने मुझे बहुत तरीके से धमकी दी, लेकिन जब से मैंने अपना प्रोफेशन स्विच किया है ना, तब से थोड़ा पेशेंस लेवल अच्छा करना पड़ रहा है मेरे को, मजबूरी है मेरी। अगर ये पुराने वाले कुणाल से मिले होते तो बात ही कुछ और होती। तो इसमें ना मैंने कुछ इनपुट लिख रखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये भाई साहब कहते हैं पैसे नहीं देगा ये, इसने बंदा हायर कर रखा, मतलब पीछे से आवाज आ रही थी जो इनको बता रहा था। तो ये बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल इनरोल कर सकते हो किसी को भी। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है ना, जब आप इनरोल करते हो किसी को तो उसका मतलब है कि किसी ऐसे बंदे को आपने इन्वॉल्व किया है जिसको नॉलेज है। अब हम जो यहाँ पे रिकवरी उगाते हैं, मतलब रिकवरी वाले, वो सारी इनलीगल तरीके से उगाते हैं। और जिसको भी कस्टमर ने अपॉइंट किया है, हायर किया है, जाहिर सी बात है उसे तरीके पता होगा कि कौन से सही है कौन से गलत हैं। तो उसने पहले ही उसके कलीग ने बता दिया भाई पैसे नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, बार बार बैंक का नाम लेना है आपको, ठीक है। जैसे मैं बार बार नाम ले रहा हूं कि कुणाल बैंक से बोल रहे हो, कुणाल बैंक से बोल रहे हो, क्योंकि जब तक आप बैंक का नाम नहीं लोगे आप एस्केलेशन का कोई फायदा ही नहीं होगा। आप उधर एस्केलेशन भेजोगे, वो कह देंगे ये तो हमारी औलाद है ही नहीं साहब, इसमें तो बैंक का ही नाम नहीं लिया गया है। और कभी कभी जब वो आपके साथ इस तरीके की बातें करते हैं ना, फिजूल बातें, तो वो आपका नाम बदल देते हैं। जैसे बोलेंगे वो कुणाल बैंक से और बता देंगे कुमार बैंक से बोल रहा हूँ, अब उखाड़ लो उनका क्या उखाड़ोगे, ठीक है। तीसरा, थोड़ी देर में तू से आप पर आ गया। पहले तू करके बात कर रहा था, जब उसे लगा कि हाँ भाई सामने वाला बंदा कुछ है, तब जाके भाई साहब आप पे आ गए, ठीक है। पर्सनल आ गया तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई साहब अगर है ना सामने वाला भी पर्सनल आ गया, मतलब ग्राहक या कोई भी बंदा सामने वाला, तो भाई साहब तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। जो चीजें तुम्हें पता है ना, जो तुम उखाड़ सकते हो सकता है उससे 4 गुना ज्यादा ज्ञान लेके बैठा हो वो, ठीक है। तो उसके बाद गाली का प्रूफ क्या है, ये मेरी आवाज ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा था, जब भी आप किसी से भी बात करो ना, सामने वाला बंदा नहीं बोलेगा बैंक का नाम, आपको जबरदस्ती इन्वॉल्व करना है। कुणाल बैंक से बोल रहे हो ना आप, कुणाल बैंक से, अच्छा कुणाल कुमार बोल रहे हो कुणाल बैंक से, आपको नाम और बैंक का नाम उसमें इन्वॉल्व करना है ताकि आप प्रूफ कर पाओ, ठीक है। पेमेंट हंसकर देगा जब LRN
और अरेस्ट वारंट इशू करा दूंगा। तो भाई साहब LRN का मतलब होता है लोन रिकवरी नोटिस। बहुत आते हैं मेरे पास किलो के भाव, ठीक है। और रही बात वारंट की, तो वारंट है ना, तुम्हारी कोई औकात नहीं है रिकवरी एजेंटों की कि वो वारंट इशू करा पाए। जो स्टेज होती है वारंट की, उस पर हम देख लेंगे कैसे डिफेंस करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वकील से ना जूते साफ करवा के वापस भेज देता हूँ। तो भाई साहब बिल्कुल भेज देते हो गए आप वापस, लेकिन है ना कोई उसमें से एक बंदा, जैसे कि आपने देखा होगा इतने सारे ग्राहक हैं, लेकिन उसमें से एक बंदा ऐसा निकला ना कुणाल, जिसने कसम खा ली कि भाई मैं रिकवरी वालों को बताऊंगा क्या होता है रिकवरी। तो कोई अगर ऐसा निकल गया ना, तो तुम्हारी ना हाथ देके मुद्दा मार देगा। ठीक है। अब पर्सनल लेकर दिखा दो मुझे। अरे यार पर्सनल क्या है, मैं क्यों लूं पर्सनल? मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, मैं सामने गया हूं, ठीक है, और मैं खड़ा हूं कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं मैं देख रहा हूं, कस्टमर पलट जाता है, तो मैं पर्सनल क्यों लूं? कल का ही एक केस हुआ, हमारे वकील साहब ने पूरा दिन खराब किया थाने में, और उस लास्ट मोमेंट पे कस्टमर पलट गया, तो फिर मैं क्यों लूं पर्सनल? पर्सनल ग्राहक ले लेगा, लेना होगा तो, ठीक है। इसकी डिटेल में बताऊंगा, थाने वाली जो मैं बता रहा हूँ, इसकी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। इंटरेक्टिव पैनल लगने का वेट कर रहा हूँ, एक आध दिन में आ जाना चाहिए, फिर डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद भाई साहब आ गए, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आपका जूता और मेरा सर। तो भाई साहब जूता और सर तो तब होगा जब तुम बोलने दोगे, बोलने ही नहीं दे रहे। वो तो ठीक है, मेरा पेशेंस लेवल अब बहुत अच्छा हो गया है, वरना मैं अगर चालू हो जाता तो फिर तुम फोन काट के भग जाते, ठीक है। मैं डायरेक्ट कंपनी से हूं, तो सोचो डायरेक्ट कंपनी से है तो इतनी बदतमीजी कर रहा है, अगर एजेंसी से होता तो क्या करता, ठीक है। खुद बोल देता ग्राहक तो कोई परेशानी नहीं होती। तो भाई साहब हमने उन साहब को बताया कि ग्राहक है ना, कभी भी जो इंटेंशनली डिफॉल्टर नहीं है, जिसने कोई प्लान ही नहीं कर रखा कि मैं गवर्न करूंगा पैसों का, वो बोल ही नहीं सकता। वो तो कोशिश करेगा यार भाई कुणाल भाई दे देना, यार अपना क्रेडिट कार्ड दे देना, स्वैप मानना है, भाई उधार दे देना, भाई गोल्ड गिरवी रख के आ जाऊं, तो वो अपनी कोशिशों में लगा रहता है, वो मना कैसे कर देगा? अगर आप चाहते हो कि सारे ग्राहक इंटेंशनली डिफॉल्टर हो जाएं तो अलग बात है, ठीक है। और धमकी दी तो मुझे बुरा लगा। तो भाई साहब अगर इन साहब को धमकी दे दी तो बुरा लग गया, ये ग्राहक को गाली दे रहे हैं, ग्राहक को बुरा नहीं लग सकता, ठीक है। कुछ बंदिशें होती हैं कि ग्राहक है ना हाथ पैर बांध लेता है अपने कि चलो कोई बात नहीं, वरना क्या है ये, 2 कौड़ी के रिकवरी एजेंट है, ठीक है। 20-20 25-25 हजार रुपए में धक्के खा रहे हैं, और ये बता रहे हैं, कह रहा है जी मैं आ रहा हूं अभी साकेत कोट। अरे साकेत कोट आगे क्या कर लेगा? अच्छे से अच्छों की नहीं चलती वहां पे, तू क्या उखाड़ देगा, ठीक है। तो इनको भाई साहब को लास्ट मोमेंट पे इन्हें समझ आ गई कि भैया मैं जो भी हरकतें कर रहा हूँ गलत है, और ये भाई साहब ठीक है जी, मेरा थोड़ा बीपी हाई हो जाता है, माफी भी बोल देना, मांग रहा हूँ मैं उनसे, अंकल जी से ही बोल देना। तो इस तरह से हमारी कॉल एंड हुई। तो मैं दोस्तों यहाँ पे अपने और इनपुट ये देना चाह रहा हूँ आपको कि कभी भी ना जब आपका लोन डिफॉल्ट हो तो आप तुरंत मना करें। अगर आप मेरे तक पहुंच गए हैं तो मेरी वीडियो तक पहुंच गए हैं, नहीं पहुंचे तो फिर आपको पता ही नहीं है, ठीक है। और और क्या था, हाँ मना मतलब डायरेक्ट करना है, बाकी तो घबराना नहीं है, पर्सनल लेके कोई फायदा नहीं है। मैं इसकी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, 2 इंसिडेंट आए हैं ऐसे, आप ना यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, सब मिले हुए हैं, प्रूफ होगा उसमें। मेरी कल कॉन्वर्सेशन चल रही थी, आधा पौना घंटे की हुई है वकील साहब से, लेकिन उसमें कुछ बीच में आपत्तिजनक बातें हुई हैं जो मैं डाल नहीं सकता, वरना तो डायरेक्ट ही ऑडियो डाल देता। तो दोस्तों घबराना नहीं है, पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।